आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कि मेरे हिसाब से विकास की जो गति चल रही है इस समय, विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए। उस विकास की गति को ना रुकने देने के चीज के लिए हमें मोदी जी को पूरा लेकर के आना है। ये विकास की गति रुकती है तो हम 70 साल क्या, हम कम से कम 140 साल पीछे चले जाएंगे। उनकी जो धारणा है, जो मनसा है कि काम करना है, काम में पीछे नहीं लाना है। उस काम में जो बाधा बनेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा हो चाहे अपने पराया हो, वो विषय हटा दिया जाएगा। तो ये नीति अगर रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात करें 2024 के जो अभी आने वाली है, जो वोटिंग आने वाली है या फिर से वोटिंग होने वाली है, तो देखते हैं क्या इस बार वहां पे जो राहुल है उनके लिए क्या ये मौका है कांग्रेस को वहां पे स्थापित करने का? क्या लगता है सर आपको? महाराष्ट्र में कांग्रेस तो नहीं, कांग्रेस का महाराष्ट्र में तो अब जो होना चाहिए था, अगर पहले कोशिश करते तो हो जाता, लेकिन अब कांग्रेस महाराष्ट्र में नहीं है। अभी जो है राहुल गांधी, जो विपक्ष की 26 सरकारें हैं विपक्ष की, वो आपस में बैठ के गठबंधन कर रही है, तो क्या उसके बाद भी ये लगता है कि वहां पे राहुल नहीं आ सकते? नहीं, देखिए, गठबंधन करने से कोई नहीं आ जाएगा। पहले जैसे अभी कल एनडीए टीम ने 38 टीमों ने मिलकर के जो 38 क्षेत्रीय और केंद्रीय टीमें हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हमारा नेता मोदी जी है, हमारे नेता मोदी जी है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इनकी तरफ से अभी तो डिक्लेरेशन नहीं आई, क्योंकि तीसरी बैठक इनकी बेंगलोर में हो रही है जी। इसके पहले भी बैठकें हुई और सारी बैठक में पहुंचने वाले सारे वीवीआईपी लोग हैं, वीवीआईपी तरीके से ट्रीटमेंट है, वीवीआईपी लोग होटल में रुके हैं। तो इस तरीके का जो काम है, सिर्फ खाने पीने का और प्रेस में रहने का, ये सब काम चल रहा है कि ये ना पता चल जाए कि हम लोग एकदम खत्म हो गए, इसलिए लोग कहीं ना कहीं दिखा करके थोड़ा थोड़ा काम करते चले जा रहे हैं। मतलब ये जो भी कर रहे हैं आपकी नजर में ये दिखावा है उनकी तरफ से, और 2024 में जो उनका मौका है वो आपकी नजर में नहीं। मेरे हिसाब से विकास की जो गति चल रही है इस समय, विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए। उस विकास की गति को ना रुकने देने के चीज के लिए हमें मोदी जी को पूरा लेकर के आना है। भारत जो अग्रणी है इस समय पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत का जो नाम चल रहा है, मैं कहता हूँ भारत चाहे एक प्रदेश अगर अग्रणी बन रहा है भारत का, तो दूसरा प्रदेश क्यों नहीं। इस ध्येय को लेकर के मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। अगर गुजरात आगे बढ़ा तो यूपी भी आगे बढ़ रहा है, वो चाहते हैं बंगाल भी आगे बढ़े, वो चाहते हैं केरल भी आगे बढ़े। आप ये देखिए कि लेह लद्दाख में फुटबॉल की एकेडमी, वर्ल्ड की एकेडमी बन रही है। किसी ने सोचा था? अपना अरुणाचल में ले लें, हम अरुणाचल में हमारी सबसे बड़ी खेल का जो वो बन रहा है, जहाँ पे बच्चे आकर के सीखेंगे। तो ये एक वो है ना, जो 7 सिस्टर्स था, जो हमारा 7 राज्य थे भारत के, जिनको इन्होंने एकदम छोड़ रखा था, उस 7 राज्य के लिए भी सोचा। तो ये सोच है कि एक छोटे से इंसान को, छोटे से कार्यकर्ता को, एक छोटा जो रहने वाला प्राणी है भारत का, वो भी आगे बढ़े। तो इस गति को लेकर के माननीय आदरणीय मोदी जी हमारे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये विकास की गति रुकती है तो हम 70 साल क्या, हम कम से कम 140 साल पीछे चले जाएंगे। अभी भी जो पीछे इलेक्शन हुए हैं, अगर बात की जाए इलेक्शन की, उसमें भी कई राज्यों में कांग्रेस आई है, तो ऐसा आगे भी तो हो सकता है कि फिर से कांग्रेस कहीं आ जाए। देखिए, जहां जहां कांग्रेस आई है वहां अब जाकर के आप देख ले, वहां का अभी का जो 3-4 महीने का जो स्ट्रक्चर उठा के देख ले, तो वो घाटे में ही जा रही है। अगर हिमाचल में सरकार आई तो आप देखिए 6 महीने, पिछले 3-4 महीने के अंदर ही उन्होंने कितना घाटा वहां पे प्रेषित कर दिया कि इतने करोड़ घाटे में सरकार हो गई। तो कैसे हो गई भाई? वही सरकार जब भाजपा के पास थी तो अच्छे से चल रही थी, अब घाटा कैसे हो गया? अब अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, पंजाब में भी घाटा है। एक चीज पंजाब में उन्होंने किया क्या? इन्होंने कहा था हम ये करेंगे, वो कुछ नहीं किया। जो अपनी धारणा, हमारा जो माननीय मोदी जी का विजन है, वो विजन किसी के पास नहीं है। जो सोच वही आगे जमीन पे। पहले भी फाइलें बनती थी, पहले भी काम होते थे, 3-3 साल 4-4 साल फाइलें घूमती रहती थी। अब 3 दिन के अंदर फाइल आगे वो आता है नियम, अगले दिनों प्रेषित हो जाता है। कैसे हो जाता है? अधिकारी वही है, कार्यालय वही है, नेता वही है। तो अब काम करने की एक क्षमता है,
काम करने की ललक है। करने का जो मोदी सरकार के टाइम में जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बदला है। देखिए, मेरे घर का मुखिया अगर सही रहेगा तो मेरा घर सही रहेगा। अगर मेरे घर का मुखिया ही ढीला होगा तो मेरा घर हमेशा नीचे गिरता चला जाएगा। हमारा मुखिया जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो हमारा टाइट है, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अगर मेरा मुखिया ढीला पड़ गया, मैं अपने घर की बात ले लेता हूँ, अगर मैं अपने घर में ढिलाई छोड़ दूंगा तो मेरा एक भाई इधर, एक भाई उधर, एक चाचा उधर, एक बेटा उधर, एक बेटी उधर, तो हमें अपना एडमिनिस्ट्रेटिव टाइट करना। वही नीति और उसी नियम पे माननीय मोदी जी चल रहे, माननीय योगी जी भी चल रहे। आप देखो, वही यूपी है 25 करोड़ की आबादी, और वही यूपी पहले भी था। हमेशा लड़ाई, हमेशा झगड़े, हमेशा मार काट, हमेशा चोरी, हमेशा डकैती। आज नहीं है। बीजेपी सरकार के आने के बाद वहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हुई। नहीं, बीजेपी, मैं ये नहीं कहता बीजेपी, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेरा वहाँ बैठा है, एक जो मेरा वहाँ पे जिसको हमने राज सौंप रखा है, योगी जी, उनकी जो धारणा है, जो मनसा है कि काम करना है, काम में पीछे नहीं लाना है। उस काम में जो बाधा बनेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा हो, चाहे अपने पराया हो, वो बीच से हटा दिया जाएगा। तो ये नीति अगर रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।